नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और मैं अमायरा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ। रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आ गया है और मैंने सोचा क्यों ना कुछ काम की बातें आपको इस त्योहार के बारे में भी बताई जाएं, जो कि भाई बहन के प्यार को लेकर के बहुत ही ज्यादा फेमस है हम सब लोगों के बीच में। राइट, तो आज हम बात करेंगे कि जब आप अपने भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं तो कभी आपने ये नोटिस किया है कि हम उसमें कितनी नॉट्स लगाते हैं, कितनी गांठ बांधना जरूरी होता है। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि रक्षाबंधन वाले दिन जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें तो कितनी नॉट्स आपको वहां पे लगानी चाहिए, कितनी गांठ बांधनी इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई बहन का जो रिश्ता है उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहन को वचन देता है कि वो उसकी रक्षा करेगा और उसका वचन उसको वहां पर दिया जाता है। अब हम बात करें कि भाई बहन का जो ये त्योहार है इसको मनाते समय अगर हम कुछ खास बातों का ध्यान रखें, और मैं बोलूंगी कि आपको जानना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ होनी चाहिए। तो आइए मैं बताती हूँ कि यह कलाई बांधते टाइम किन अहम बातों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। तो पहली चीज, जब बांधे मतलब 3 गांठ है, यानी कि आपको जब अपने भाई की कलाई पे राखी बांधनी है तो वहां पर आपको 3 गांठ लगानी है, 3 नॉट्स लगानी है। राइट, तो रक्षाबंधन के दिन जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं तो उस समय गांठ बांधते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो क्या आपने राखी बांधते समय सोचा है कि कलाई पर कितनी गांठ बांधनी चाहिए, है ना, और उसका क्या मतलब होता है? कुछ तो मुझे तो पूरा यकीन है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी कि अच्छा मतलब ये भी मैटर करता है कि कितनी नॉट्स लगानी है या कितनी नॉट्स नहीं लगानी है। बट यस, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपको कितनी नॉट्स लगानी चाहिए। तो आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको राखी बांधते समय 3 गांठें बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय कलाई पर गांठ बांधने का अपना एक धार्मिक महत्व भी है। कलाई पर बांधी जाने वाली 3 गांठों का संबंध भगवानों के साथ होता है, यानी कि ट्रिनिटी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जो 3 नॉट्स लगाई जा रही हैं उसके अंदर हर गांठ पर इन भगवानों के नाम पर जो है समर्पित किया जाता है उस गांठ को। जैसे ही आपने पहली नॉट बांधी, दैट मीन्स यू ऑफरिंग दिस टू ब्रह्मा, देन आप दूसरी नॉट बांधेंगे, देन यू आर ऑफरिंग दिस टू विष्णु एंड थर्ड गोज टू महेश। इसी तरीके से जो 3 गांठें ये ट्रिनिटी को जाती हैं, 3 भगवानों को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर हम इसको अपने भाई बहन के प्यार से जैसे हम रिलेट करना चाहें तो ये माना जाता है कि कलाई पर जो बांधने वाली गांठें हैं वो भाई बहन के प्यार को और उसके संबंध को भी बताती हैं। तो राखी की जो पहली गांठ है वो भाई की लंबी आयु के लिए बांधी जाती है। जब हम दूसरी नॉट लगाते हैं, दूसरी गांठ बांधते हैं तो वो बहन की लंबी आयु के लिए होती है। बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी ना, खाली भाई विल लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड सिस्टर विल रिमेन द सेम, तो ये बहन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ हम बांधेंगे बहन की लंबी उम्र के लिए, और जो तीसरी गांठ बांधी जाती है वो भाई और बहन के अटूट प्यार और रिश्ते में मिठास लाने के लिए बांधी जाती है। तो आई होप आज आप लोगों ने जाना होगा कि राखी के समय पे 3 गांठें लगाना क्यों इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।